हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो हमारा पहला है मुगलों का पतन। क्योंकि जैसे ही कंपनी भारत के अंदर व्यापार के लिए आई तो उस समय के अंदर मुगल जो साम्राज्य था उस मुगल सत्ता का शासन था, जिसकी वजह से कंपनी है सबसे पहले उन्होंने मुगल साम्राज्य को खत्म करना, उसकी जड़ को समाप्त करने के बारे में सोचा, ताकि उनका केंद्र के अंदर शासन हो और वह पूरे भारत पर आसानी से शासन कर पाए। इसलिए हमारा जो सबसे पहले अंग्रेजी शासन के अंदर जो व्यापार है उसकी सत्ता स्थापित होने में सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो है मुगलों का पतन। 1707 ईस्वी में जो सबसे शक्तिशाली मुगल सम्राट था आखिरी औरंगजेब, उसकी मृत्यु के साथ ही भारत में जो अंग्रेजी थी उस भारत में जो मुगल सत्ता थी उसका पतन होना शुरू हो गया। क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही मुगल सूबेदार और जमींदारों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। और दूसरी ओर जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति पर जो अंग्रेजी ताकत है वो भी नई ताकत के रूप में उभरने लगी थी। इसके साथ ही जब दूसरा हम देखते हैं कि 1800 की जो क्रांति थी उसके अंदर विद्रोही जनता ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था, जिसकी वजह से कंपनी में उस मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के खिलाफ आक्रोश फैल गया था, जिसके परिणामस्वरूप 1857 की क्रांति के विफल होने के तुरंत बाद कंपनी के कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और इसके अलावा उसके बेटों को भी उसके सामने मार डाला और केंद्र से तथा भारत से मुगल साम्राज्य को पूर्णतः नष्ट कर दिया। और इसी के बाद हमारे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी सत्ता का विस्तार होना उसका विस्तार होना और उसकी स्थापना होना शुरू हो गई थी, जिसके अंदर अब हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की जो महारानी थी उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट उनसे चार्टर इजाजतनामा एक ऐसा दस्तावेज था जिसके अंदर है ना उन्हें व्यापार के लिए है ना इजाज़त ली गई थी कि वे पूर्व में बिना किसी रोक टोक के व्यापार कर सके। और इसकी वजह से जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अन्य व्यापारी कंपनियों से कोई भय नहीं था, जिसकी वजह से वो मोटे तौर पर मुनाफा कमा सकती थी। क्योंकि अब ये इजाज़तनामा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पास था, जिसकी वजह दूसरी जो कंपनियां थी वो भारत के अंदर व्यापार नहीं कर सकती थी इंग्लैंड की। परंतु ये इजाज़तनामा केवल इंग्लैंड पर लागू हो रहा था, दूसरी जो यूरोपीय ताकत थी उनको ये व्यापार से नहीं रोक पा रहा था। इसलिए भारत के अंदर इंग्लैंड के अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी बहुत सारी व्यापारी कंपनियाँ अब जो हमारे भारत के अंदर जो पश्चिमी ताकतों से जो व्यापारी कंपनी आई थी उसके अंदर पहली जो कंपनियां थी उसके अंदर हमारी कंपनी थी पुर्तगाली में सबसे पहले वास्को डी गामा, जिन्होंने 1498 में पहली बार समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी। वह खोजी यात्री था और उसने सबसे पहले भारत की खोज की थी यूरोपीय बाजार के लिए। इसके बाद दूसरा जो हमारा आया था वो था 17वीं सदी की शुरुआत में आए थे डच, जिन्होंने हिंद महासागर से व्यापार की संभावनाएं भारत के साथ खोजनी शुरू कर दी। और तीसरे हमारे आए थे फ्रांसीसी, क्योंकि कुछ ही समय बाद फ्रांसीसियों का भी भारत के अंदर आगमन हो गया था। और सबसे जो अंत में आए थे वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी तक। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में अब प्रवेश कर चुकी थी, जो हमने पढ़ा था अभी इंग्लैंड की महारानी से चार्टर लेके। तो 4 कंपनी आई थी, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली के अंदर सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे 1498 में। उसके बाद 17वीं सदी में ये आए थे डच। और उसके अलावा 3rd नंबर पे आए थे फ्रांसीसी और 4th नंबर पे आए थे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी। ये 4 जो है ना मुख्य कंपनियां थी, व्यापारी कंपनियां यूरोप की, वह भारत के अंदर आई थी। अब जो व्यापारी कंपनियां भारत के अंदर तो आ गई थी, परंतु इसके साथ कुछ समस्याएं थी। क्योंकि जो सभी यूरोपीय कंपनियां थी वो एक ही उद्देश्य से भारत में आई थी। तो क्योंकि भारत के अंदर बने सूती कपड़े हैं, रेशम, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सौंफ, दालचीनी, इनकी यूरोपीय बाजारों के अंदर भारी मांग थी, जिसकी वजह से जो व्यापारी कंपनियां थी वो एक ही जैसी चीज़ खरीदना चाहती थी और सभी व्यापारी कंपनियों के अंदर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई और जो मुनाफा था उनका आने वाला वह कम होने लगा। इसकी वजह से जो व्यापारी कंपनियां थी उनमें एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वे एक दूसरे को गिराने और अधिक मुनाफा कमाने के लिए नए नए रास्ते ढूंढने लगे। और इसके लिए उन्होंने कई प्रकार के